हेलो डियर स्टूडेंट, फिजिक्स क्लास 10th में आप लोगों को वेलकम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो यूनिट नंबर 7 इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी से है, कंप्यूटर एंड स्टोरेज डिवाइसेस। बहुत ही सिंपल है कंप्यूटर के बारे में। आप ये तकरीबन ये टॉपिक जो है आप क्लास 8th के अंदर कंप्यूटर कोर्स के अंदर और 9th में जो कंप्यूटर स्टूडेंट्स हैं उन्होंने बड़े अच्छी तरीके से स्टडी किया होगा। इसके अंदर कोई नई चीज़ नहीं है। कोशिश करेंगे कि हम पुरानी चीज़ों को ही देखें, कोई नई बात इसमें ऐड ना करें। लेकिन जो कंप्यूटर स्टूडेंट्स नहीं हैं उनके लिए कुछ बातें नहीं होंगी। स्टार्ट करते हैं हम इसको। प्रेजेंटेशन ओवरव्यू। सबसे पहले हम कंप्यूटर का डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो स्टोरेज डिवाइसेस हम यूज़ करते हैं मुख्तलिफ उनको देखेंगे। तो सबसे पहले व्हाट इज़ अ कंप्यूटर। अगर आप ये अपर लाइन इसकी देखें तो ये कंप्यूटर की डेफिनेशन है, जो बेसिक कंप्यूटर है उसकी डेफिनेशन है। जो कंप्यूटर स्टूडेंट हैं वो मे बी इसकी कोई और डेफिनेशन थोड़ी बहुत चेंज करते हैं, लेकिन कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटिंग मशीन यूज्ड फॉर एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग और मल्टीप्लाइंग। बेसिकली जो एक कंप्यूटर होता है वो सिर्फ एक ही फंक्शन परफॉर्म करता है और उसे हम एडिंग कहते हैं। कंप्यूटर सिर्फ ऐड करता है। आपने कंप्लीमेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा जिसकी मदद से हम माइनस का प्रोसेस करते हैं। कंप्यूटर थ्रू एडिंग ही बाकी के सारे काम करता है। बेसिक टास्क जो एक कंप्यूटर परफॉर्म करता है वो एडिंग करता है। आगे मुख्तलिफ उसकी टाइप्स करके हम मुख्तलिफ फंक्शंस कंप्यूटर से परफॉर्म करवाते हैं। ये कंप्यूटर की डेफिनेशन है। कुछ डेफिनेशन लोग इस तरह करते हैं, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ही इट रिसीव्स इनपुट, प्रोसेस ऑन इट एंड प्रोवाइड्स आउटपुट। कि कंप्यूटर जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि इनपुट रिसीव करता है, उसके ऊपर प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद हमें जो आउटपुट है वो प्रोवाइड करता है। हार्डवेयर रेफर्स टू द पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर दैट यू कैन सी एंड टच। जो हार्डवेयर होते हैं कंप्यूटर के, मतलब जिन चीजों को आप कंप्यूटर की को टच कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके सामने एक कंप्यूटर पड़ा हुआ, तो जिस चीज को आप टच कर सकते हैं फिजिकली वो कंप्यूटर का हार्डवेयर कहलाता है। कंप्यूटर वर्क थ्रू एन इंटरेक्शन ऑफ अ हार्डवेयर एंड अ सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के इंटरेक्शन से काम करता है। सॉफ्टवेयर वो चीज है जो कंप्यूटर के अंदर, यानी कि कंप्यूटर को चलाने के लिए मुख्तलिफ इक्विपमेंट को आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसा कि आपकी स्क्रीन होती है, मॉनिटर है, और आपका जो स्पीकर है या हार्ड ड्राइव है या माउस है या कीबोर्ड है, मतलब हार्डवेयर को फंक्शनली परफॉर्म करने के लिए जो हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल करते हैं उसे हम कहते हैं कि वो सॉफ्टवेयर है। दीज इंक्लूड जो हार्डवेयर है उसके अंदर सीपीयू, हमारे पास सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर और ये सारी चीजें हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीस ऑफ हार्डवेयर इज द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके अंदर सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो सीपीयू होता है। विदाउट सीपीयू कंप्यूटर जो है वो कंप्लीट नहीं है। खाली मॉनिटर इज नॉट अ सीपीयू, खाली माउस, सिंपल माउस या कीबोर्ड जो है वो पार्ट ऑफ द सीपीयू, ये हेल्पिंग पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर है। बेसिक जो कंप्यूटर है वो सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, दैट कंटेन द टिनी रेक्टेंगुलर चिप कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर। और उसके अंदर जो मेन फंक्शन परफॉर्म करता है वो प्रोसेसर होता है। आपने अक्सर सुना होगा कि ये कोर i3 है, कोर i5 है, कोर i7 है। ये कोर i3, कोर i5 और कोर i7 जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं, ये बेसिकली जो प्रोसेसर है उसकी क्लासिफिकेशन है, उसकी टाइप्स हैं, उसके स्केल हैं या उसके ग्रेड हैं, जिनकी वजह से जो कंप्यूटर है उसकी स्पीड, उसकी परफॉर्मेंस, उसकी जो कैपेबिलिटी है वो हम जज कर सकते हैं, वो इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं। जो सीपीयू होता है इसे हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर भी कहते हैं। और उसके अंदर जो मेन पार्ट होता है वो माइक्रो प्रोसेसर होता है। माइक्रो प्रोसेसर बिल्कुल ऐसे ही एक्ट करता है जिस तरह एक इंसान का ब्रेन जो है वो फंक्शनल करता है। इट इज अ ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर, द पार्ट दैट ट्रांसलेट इंस्ट्रक्शन एंड परफॉर्म कैलकुलेशन। यही वो चीज होती है जो कि ये कैलकुलेशंस, जो मैंने शुरू में कहा था कि कंप्यूटर बेसिकली कैलकुलेशंस को परफॉर्म करता है। सॉफ्टवेयर रेफर टू द इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम दैट टेल द हार्डवेयर व्हाट टू डू। बेहतरीन डेफिनेशन इसकी हार्डवेयर की, सॉफ्टवेयर की ये है कि कंप्यूटर जो है वो सॉफ्टवेयर वो चीज है, वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, वो प्रोग्राम है जो कि हार्डवेयर को बताता है कि आप लोगों ने, आप लोग तो नहीं, हार्डवेयर आप पार्ट्स ने क्या फंक्शन परफॉर्म करना है। वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम दैट यू कैन यूज टू राइट लेटर्स ऑन योर कंप्यूटर इज अ टाइप ऑफ अ सॉफ्टवेयर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इसके अलावा नोटपैड, आप कोई गेम इंस्टॉल करते हैं, आप कोई भी ऐसी चीज
जिसको आप एज अ प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं, उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस इज अ सॉफ्टवेयर दैट मैनेज योर कंप्यूटर एंड द डिवाइस कनेक्टेड टू इट। जो सबसे मेन ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे हम कहते हैं वो भी एक सॉफ्टवेयर है जो कि पूरे के पूरे सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। सो टू वेल नोन ऑपरेटिंग सिस्टम और विंडोज एंड लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि एप्पल जो कंप्यूटर्स होते हैं उनके अंदर मैक इस्तेमाल होता है, जो लिनक्स होता है, और जो हम विंडोज इस्तेमाल करते हैं ये यूनिक्स सिस्टम है। सो यूनिक्स एंड लिनक्स दो जो बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपके सामने एक कंप्यूटर की एक पिक्चर है जिसके अंदर मुख्तलिफ तरह की डिवाइसेज हैं। फॉर एग्जांपल मॉडेम है, तो ये इंटरनेट कनेक्टिविटी के इस्तेमाल के लिए किया जाता है, यानी कि ये इंटरनेट कनेक्शन जो होता है वो थ्रू द मॉडेम हम कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं। ये सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, इसकी दो तरह की होती है, एक डेस्कटॉप होता है और एक हम उसे बोलते हैं डेस्कटॉप में दो तरह के होते हैं, एक टॉवर होती है केसिंग और एक जो होती है वो डेस्क केसिंग होती है। सो ये दो इसकी टाइप्स हैं। उसके अलावा डिस्क ड्राइव है, यानी सीडी डिस्क या सीडी रोम जिसे हम बोलते हैं, मॉनिटर है या स्क्रीन है या एलसीडी है जो हम इस्तेमाल करते हैं फॉर विजुअलाइजेशन। फ्लॉपी डिस्क बहुत कम इस्तेमाल होती है स्टार्ट ऑफ द कंप्यूटर के अंदर। फ्लॉपी डिस्क एज अ मेमोरी के तौर पर, जिस तरह आप यूएसबी इस्तेमाल करते हैं इसी तरह फ्लॉपी डिस्क जो थी वो इस्तेमाल की जाती थी। लेजर प्रिंटर या इंकजेट प्रिंटर के मुख्तलिफ टाइप्स हैं जो कि आप प्रिंट आउट लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सीडी रोम, डीवीडी रोम, ऑप्टिकल रोम, ये मुख्तलिफ किस्म के सीडी रोम इस्तेमाल किए जाते हैं। कीबोर्ड आप सभी इससे वाकिफ हैं, माउस से भी वाकिफ हैं। इसी तरह मेमोरी हार्ड ड्राइव होती है, इसके अंदर आप इस्तेमाल करते हैं, यूएसबी ड्राइव करते हैं, मेमोरी कार्ड करते हैं, मुख्तलिफ टाइप्स की मेमोरी जो है वो आप इस्तेमाल करते हैं। और स्पीकर जो है वो आप इस्तेमाल करते हैं फॉर द साउंड। इनमें से कुछ डिवाइसेस इनपुट हैं, कुछ आउटपुट हैं। सो आप इनपुट डिवाइसेस के बारे में भी जानते हैं जिनकी मदद से हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो इनपुट डिवाइसेस हैं। और आउटपुट डिवाइसेस जो हैं जो कि हमें आउटपुट प्रोवाइड करती है थ्रू द कंप्यूटर, यानी कि विद द हेल्प ऑफ अ कंप्यूटर या सीपीयू हमें आउटपुट, जैसे स्पीकर है वो आवाज देता है, प्रिंटर है वो प्रिंट देता है, एलसीडी है या मॉनिटर है वो हमें डिस्प्ले देता है। तो ये सारी जो है ये इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस जो हैं वो हैं। सो हमारा अगला टॉपिक है स्टोरेज। So, computer data storage, often called storage of a memory, is technology consist of a computer component recording media used to retain digital data. It is a core function and fundamental component of a computer. So, सबसे मेन पार्ट जो है वो स्टोरेज है, क्योंकि हम डाटा इस्तेमाल करते हैं। सो अब आगे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम देखेंगे कि डाटा क्या होता है, स्टोरेज डाटा। उसमें मुख्तलिफ तरह का डाटा है, वो डॉक्यूमेंट्री डाटा भी हो सकता है, वो डिजिट्स की फॉर्म में भी हो सकता है, वो अल्फाबेटिकली फॉर्म में भी हो सकता है, वो विजुअलाइजेशन इनके मूवी, सॉन्ग, लेटर, उसके बाद आपका जो रिटर्न की फॉर्म में भी डाटा है, मुख्तलिफ साउंड की फॉर्म में भी डाटा हो सकता है। सो मुख्तलिफ तरह का डाटा हम इस्तेमाल करते हैं और उन डाटा को ज़ाहिर है कंप्यूटर में हम स्टोर करते हैं क्योंकि हमें दोबारा उसे इस्तेमाल करना होता है। सो स्टोरेज जो होती है वो दो तरह की होती है, एक टेम्परेरी स्टोरेज होती है और एक परमानेंट स्टोरेज होती है। रीड और रोम के बारे में आप लोग, रैम और रोम के बारे में आप स्टडी कर चुके हैं। सो रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। सो एक परमानेंट मेमोरी होती है और रोम उसे हम बोलते हैं, एक टेम्परेरी मेमोरी होती है जिसे रैम बोलते हैं। सो द मेन मेमोरी इज अ टेम्परेरी मेमोरी। जो मेन मेमोरी होती है रैम होती है, वो टेम्परेरी मेमोरी होती है, उसमें डाटा स्टोर होता है और उसके बाद ही खत्म हो जाते हैं जैसे आप कंप्यूटर ऑफ कर दें। द स्टोरेज रिक्वायर्ड टू स्टोर अ डाटा एंड प्रोग्राम्स परमानेंटली। लेकिन हमें रैम से जो है वो हम फंक्शन तो परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें, कुछ सॉफ्टवेयर हैं जो कि हम परमानेंट इस्तेमाल करने, हम हर दफा उन्हें इंस्टॉल नहीं कर सकते, तो वो वाले परमानेंट मेमोरी के अंदर स्टोरेज होते हैं। द कैपेसिटी इज लिमिटेड, द स्टोरेज रिक्वायर्ड टू स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा एंड प्रोग्राम। सो जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है। उसमें आप मुख्तलिफ साइजेस की जो डिस्क ड्राइव्स हैं या हार्ड ड्राइव्स हैं या फ्लॉपी ड्राइव हैं या मेमोरी कार्ड है या यूएसबी ड्राइव है, वो एक साइज होता है 8GB, 4GB, 2GB, 32GB। जो हार्ड ड्राइव होती हैं वो 84, 64, 128, 512, 324, 1TB, 2TB और मुख्तलिफ साइजेस के अंदर वो अवेलेबल है मार्केट के अंदर। सो ये कुछ टर्म्स हैं जो कि हम डाटा के साथ इस्तेमाल करते हैं। सबसे जो बेसिक टर्म है वो बिट हम इस्तेमाल करते हैं, 0 या 1 डिजिट की फॉर्म में होती है, या 0 होता है या 1 होता है। सो बाइनरी डिजिट्स हम इसे बोलते हैं 0, 1। These digits are in the form of 0 and 1. A binary digit is called
a bit. One bit takes one storage location in a memory. It is the smallest unit of a data storage. तो सबसे smallest unit में bit कहते हैं. उसके बाद byte आता है. 8 bit को अगर हो तो उसे हम कहते हैं कि ये 1 byte के equal है. A collection of 8 bit is called a byte. It is used to store single character. The capacity of the memory or the storage expressed in terms of bytes. So जो memory होती है हम उन्हें bytes की form में जो है वो basically प्रोनाउंस करते हैं. 84 2 TB टेराबाइट या किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट. सो आगे किलोबाइट है. 1024 बाइट्स होते हैं 1 KB. मेगा, गीगा, टेरा के बारे में अब यानी कि 10 की पावर 3, 10 की पावर 6, 10 की पावर 9, 10 की पावर 12, तो ये TB के अंदर आते हैं. सो एक किलोबाइट, मेगाबाइट क्या होता है कि 1 मेगाबाइट कंसिस्ट ऑफ ऑलमोस्ट 1000 किलोबाइट्स. इसी तरह गीगाबाइट 1000 मेगाबाइट्स के बराबर होता है. इसी तरह टेराबाइट 1000 गीगाबाइट्स के इक्वल होता है. तो ये इसकी बेसिक जो स्टैंडर्ड है मेमोरी के वो किलो, मेगा, गीगा और टेरा के अंदर जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं. सो डाटा एक्सेस मेथड मैंने कहा 2 तरह की मेमोरी होती है. एक परमानेंट मेमोरी होती है, एक टेम्परेरी मेमोरी होती है. सो रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम जिसे हम कहते हैं, वो एक टेम्परेरी मेमोरी है. Direct access by a computer CPU means that data can be retrieved directly from any location on the storage medium in order or precisely called direct access. So मेमोरी के अंदर कहीं पे भी अगर आपने डाटा रखा हुआ है, चाहे वो परमानेंट है चाहे वो टेम्परेरी मेमोरी के अंदर रखा हुआ है, तो उसे एक्सेस करने के लिए जो मेमोरी इस्तेमाल की जाती है, वहां से डाटा जो लेके आता है उसे हम रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं. कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर सब्जेक्ट के अंदर अगर आप रैम के फंक्शन के बारे में देखते हैं तो यूट्यूब पर जाएं और वहां पे लिखें हाउ रैम वर्क्स एनिमेटेड वीडियोस, तो आपको वहां पे एक अच्छी वीडियो मिल जाएंगी. वहां से आप उनको डिटेल से पढ़. रैंडम एक्सेस डाटा फाइल enables you to read or write information anywhere in the file. All storage devices used today are random access devices. CD, DVD drives, USB flash drives. ये इसकी एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास. सो सेकेंशियल एक्सेस मेमोरी, सैम, इसका आपके कोर्स के अंदर जिक्र नहीं है, लेकिन ये मेमोरी इस्तेमाल की जाती है जिसे हम सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं. और इसके अंदर हार्ड डिस्क, CD ROM, मैग्नेटिक टेप, USB ड्राइव, फ्लैपी ड्राइव, ये सारी जो सेकेंडरी मेमोरीज हैं वो इस्तेमाल होती हैं और इनके अंदर हम डाटा जो है वो परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं. सो सेकेंशियल एक्सेस मेमोरी इज अ क्लास ऑफ डाटा स्टोरेज दैट रीड स्टोर डाटा इन द सीक्वेंस. मैग्नेटिक सीक्वेंशियल computed to their higher density at lower cost compared to RAM, as well as resistance to wear and non-volatile. Examples of SAM devices are include hard drive है, CD ROM है और magnetic टेप्स वगैरह जो हम इस्तेमाल करते हैं. इसके अलावा आज के दौर के अंदर जो चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर USB है, मेमोरी कार्ड है और पेन ड्राइव भी हम इस्तेमाल करते हैं फॉर स्मॉल डाटा. सो ऑडियो एंड वीडियो केसेट, सबसे पहली जो स्टोरेज डिवाइस है हमारे पास वो है ऑडियो एंड वीडियो केसेट जो है वो हम इस्तेमाल, ये थोड़ा पुराना है, ये कंप्यूटर के अंदर शुरू के अंदर इस्तेमाल होता था. उसके बाद इसको जो है वो हार्ड ड्राइव ने इसकी स्पेस ले ली. तो ये टेप और ऑडियो जो है वो केसेट की जो फॉर्म है, मैग्नेटिक टेप जो थी, ये हम आमतौर पे केसेट और वीडियो फिल्म के अंदर तो हमने इसको देखा हुआ है, लेकिन एज अ स्टोरेज मटेरियल फॉर द कंप्यूटर इसे बहुत थोड़ी देर के लिए इस्तेमाल किया. दीज डिवाइसेस आर बेस्ड ऑन अ मैग्नेटिज्म. ऑडियो केसेट कंसिस्ट ऑफ अ टेप ऑफ अ मैग्नेटिक मटेरियल विच साउंड इज रिकॉर्डेड इन अ पर्टिकुलर पैटर्न ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड. विद द हेल्प ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड जो है हम इसके अंदर डाटा जो है वो स्टोर करते थे. फॉर द पर्पज ऑफ माइक्रोफोन चेंज साउंड वेव इनटू इलेक्ट्रिक पल्सेस विच आर एम्पलीफाइड बाय एन एम्पलीफायर. तो इसके अंदर डाटा जो है वो इलेक्ट्रिक पल्सेस की फॉर्म में स्टोर किया जाता था, फिर उसे रीड किया जाता था और एम्पलीफायर की मदद से उसे एम्पलीफाई करके और स्पीकर जो था फिर उसे उसकी मदद से साउंड जो है वो प्रोवाइड किया. मैग्नेटिक इज मूव्ड अक्रॉस द हेड ऑफ ऑडियो केसेट रिकॉर्डेड विच इज एन इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट. सो इसके अंदर जो टोटल कॉन्सेप्ट था वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की मदद से हम इसके अंदर जो डाटा था वो स्टोर करते थे. सो आप इसको अपने कोर्स के अंदर भी स्टडी करते हैं. द मैग्नेटिक टेप इज मैग्नेटाइज्ड इन अ पर्टिकुलर पैटर्न अकॉर्डिंग टू द राइज एंड द फॉल ऑफ करंट, यानी कि करंट की मदद से, कि वोल्टेज की मदद से हम इसके अंदर जो डाटा है वो स्टोर करते थे इन द फॉर्म ऑफ अ मैग्नेटिक सिग्नल. So in the way sound is stored in a specific magnetic pattern on the tape, it produces the sound again. The tape is moved past the playback head, change the magnetic field on the tape, induce alternating current signals in the coil wound on the head. इसके अंदर एक head इस्तेमाल किया जाता था
जिसके अंदर बेसिकली एक कॉइल हम इस्तेमाल करते थे। जैसे ही वो मैग्नेटिक इंस्ट्रक्शन जो थी वो इस हेड के आगे से गुजरती थी तो हेड के अंदर एक इलेक्ट्रिक सिग्नल जो था वो प्रोड्यूस होता था। उस इलेक्ट्रिक सिग्नल से आगे फिर उसे एम्पलीफाई किया जाता था, तो उसके अंदर जो है वो हमें एक ऑडियो सिग्नल जो या हमें रिसीव होता। दीज सिग्नल्स आर एम्पलीफाइड एंड सेंट टू द लाउड स्पीकर व्हिच इज प्रोड्यूस द रिकॉर्डेड साउंड इन वीडियो टेप कैसेट पिक्चर्स आर रिकॉर्डेड अलोंग विद साउंड। अब पिक्चर जो फिल्म होती थी बेसिकली केसेट फिल्म वीसीआर के अंदर हमें उसे इस्तेमाल करते थे, उसके अंदर भी जो डाटा था वो स्टोर वीडियो की फॉर्म में भी हम कर सकते थे। सो मैग्नेटिक डिस्क, a magnetic disk is a storage device that is used to magnetizing processor to write, rewrite and access data. It is covered with a magnetic coating and store data in the form of track, spots and sector. ये आपने डिस्क ड्राइव देखी होगी, इसके अंदर भी हम मैग्नेट की फॉर्म में डाटा जो है वो स्टोर करते थे, और इसके अंदर जो एक पोर्शन ऑफ अ डिस्क था उसे हम सेक्टर कहते थे, और ट्रैक के अंदर मतलब ये वाला एक ट्रैक था तो इसका इस पोर्शन को ये हम सेक्टर कहते थे, और इसका ये सेगमेंट होता है, इस सेगमेंट के अंदर जो है वो डाटा स्टोर होता था। सो हार्ड डिस्क, जिप डिस्क और फ्लॉपी डिस्क आर कॉमन एग्जांपल ऑफ मैग्नेटिक डिस्क। जिप डिस्क, द जिप डिस्क के बारे में या सुपर डिस्क के बारे में आपने बड़ा कम सुना होगा। ये स्टार्ट ऑफ द स्टोरेज डिवाइसेस हम इस्तेमाल करते थे, ये बहुत थोड़ा डाटा स्टोर करने के लिए इस्तेमाल की जाती थी, जिप डिस्क एंड सुपर डिस्क। सो हार्ड डिस्क जो अभी तक हम इस्तेमाल करते हैं, हार्ड डिस्क जो होता है इसके अंदर मुख्तलिफ तरह की जो एक क्लास डिस्क होती हैं जो ज्यादा डाटा स्टोर कर सकती है, उनका एक कम्बिनेशन होता है। हार्ड डिस्क अ पार्ट ऑफ अ यूनिट ऑफन कॉल्ड अ डिस्क ड्राइव, hard drive or a hard disk drive that store and provides relatively quick access to the large amount of data of an electromagnetically charged surface at set of surfaces. Today computers typically come with a hard disk that contains several billion bytes, gigabytes of a storage. A hard disk is really a set of a stacked disk, each which, like phonograph records, has data recorded electromagnetically in the concentric circle and tracks on the disk. A head recorded or reads the information on the track. Two heads, one on each sides of the disk, read or write the data as the disk spans. Each read or write operating requires the data will be located, which is an operating called a seek. सो ये डिस्क ड्राइव होती थी, इसके अंदर यहाँ पे ये हेड लगा हुआ है और ये डिस्क ड्राइव के दोनों तरफ से डाटा जो है वो रीड कर सकता था। हार्ड ड्राइव जो है ये कम्बिनेशन ऑफ अ डिस्क है, यानी कि इसके अंदर मेटल की डिस्क इस्तेमाल की जाती हैं जिनके ऊपर डाटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली स्टोर किया जाता है, लेकिन ये फंक्शन थोड़ा सा क्विक परफॉर्म करती है और इसकी कैपेसिटी भी होती है जो कि वो गीगाबाइट तक होती है, और इसमें से डाटा रीड की जो स्पीड होती है वो भी जनरल सीडी रोम या सीडी ड्राइव से जो होता है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है। सर्कुलर फॉर्म में अंदर ट्रैक्स इसके अंदर भी बने होते हैं, उनका मेमोरी एड्रेस होता है, और ये एक इलेक्ट्रॉनिक बेसिकली डिवाइस है जिसको पावर से कंट्रोल किया जाता है, मतलब ये करंट भी लेती है और ये इंटरनल फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करती है। इसे आप हार्ड ड्राइव को एक आप मशीन भी कह सकते हैं जो कि डाटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है और वहां से फिर डाटा को दोबारा हम एक्सेस भी कर सकते हैं। So hard disk performance, the following factors that affect the performance of a hard drive: seek time, कि इसके अंदर से हम डाटा जो है वो कितनी जल्दी से सीक कर सकते हैं। It is also called positioning performance. It is time required by read and write head towards the correct location on the disk. It measured in millisecond, यानी कि मिली सेकेंड के अंदर हम डाटा की जो लोकेशन है उसमें से डाटा रीड और राइट कर सकते हैं। आप कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपने कहीं पे गाना रखा हुआ है तो उस गाने के ऊपर उस फोल्डर में जाके उस सॉन्ग के ऊपर आप क्लिक करें तो बड़ी जल्दी से वो आप उसे रिकवर कर देते हैं और प्ले हो जाता है। ये मिली सेकेंड, जितना टाइम कम होगा उतनी परफॉर्मेंस जो है वो हार्ड ड्राइव की जाएंगे। स्पाइंडल स्पीड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रांसफर परफॉर्मेंस, इट इज स्पीड एट विच द ड्राइव ट्रांसफर डाटा, कि डाटा जो है वो कितनी जल्दी ट्रांसफर किया जाता है उसकी स्पीड होती है। सो अगर आप मेमोरी कार्ड लेने जाएं तो उसके ऊपर ये वाला स्पाइनल स्पीड या डाटा एक्सेस स्पीड जो होती है इसकी वो पूछते हैं कि वो आप कितनी है, तो वो कहते हैं आप इसकी डाटा स्पीड जो है वो 212 KB है, 250 KB है। तो जितनी वो स्पीड ज्यादा होती है उतनी परफॉर्मेंस जो होती है वो ज्यादा होती है, अच्छी होती है हार्ड ड्राइव की। लेटेंसी, इट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू स्पैनिंग प्लेटर टू ब्रिंग द डिजायर्ड डाटा टू रीड राइट हेड, इट इज मेजर्ड इन मिलीसेकंड। लेटेंसी बेसिकली डिले है, कितना वेट करना पड़ता है, जितना वेट कम करना पड़ेगा डाटा को रीड और राइट करने के लिए उतनी ही ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस होगी हार्ड ड्राइव की। हम कहेंगे ये खाली हार्ड ड्राइव जो है ये बेटर है।
सो एक्सटर्नल एंड रिमूवेबल हार्ड ड्राइव, दो तरह की ड्राइव्स होती हैं कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर मौजूद होती है, जिसे हम इंटरनल हार्ड ड्राइव कहते हैं। एक हम एक्सटर्नल ड्राइव यूज करते हैं, जिसे केस के अंदर आप देख रहे हैं, आप भी इस्तेमाल करते होंगे कि हार्ड ड्राइव को हम विद द हेल्प ऑफ अ यूएसबी पोर्ट जो हम इस्तेमाल करते हैं, वो इसकी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव उसे कहते हैं। सम इम्पोर्टेंट एडवांटेज आर द फॉलोइंग, दिस कैन बी यूज्ड टू ट्रांसफर लार्ज नंबर ऑफ फाइल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। फॉर एग्जांपल जो एक्सटर्नल डिवाइसेस हैं, वो डाटा को हम फॉर एग्जांपल पूरा लैपटॉप नहीं लेके जा सकते। सो जहां पे भी हम मूव करें तो हम इसे एक्सटर्नल ड्राइव के अंदर अपने डाटा को रख लेते हैं, और इसको लार्ज फाइल्स होती हैं, जो बड़ी फाइल्स होती हैं या बड़ा डाटा जो होता है, उसे मूव करने के लिए एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं। अब हार्ड ड्राइव दो तीन तरह की हैं। एसएसडी हार्ड ड्राइव भी है जो कि क्विक है, फास्ट है, और इसके अंदर काफी ज्यादा इनोवेशन आई है हार्ड ड्राइव की टर्म्स के अंदर। ये भी हार्ड ड्राइव्स है जो कि हम इस्तेमाल करते हैं एज अ यूएसबी, जो कि बिल्कुल अटैच है। मैच्योर हार्ड डिस्क आर वेरी स्मॉल हार्ड डिस्क, दीज डिस्क आर अवेलेबल इन डिफरेंट साइजेज, 0.8 इंच, 1 इंच, यानी कि ये मेमोरी टाइप की तरह की हार्ड ड्राइव हम इस्तेमाल करते हैं, यूएसबी टाइप। सो इसमें मैंने कहा कि बहुत ज्यादा हार्ड ड्राइव की अब टाइप्स जो है वो मार्केट में मौजूद हैं, आप उन्हें देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। सर्च कीजिएगा कि हार्ड ड्राइव की टाइप्स कौन कौन सी हैं, और उनकी एक लिस्ट तैयार करें और वो मेरे साथ शेयर करें। सो ये डिस्क कैशे या फ्लॉपी डिस्क, ये थोड़े से ओल्ड हैं। मेमोरी फ्लॉपी डिस्क मैग्नेटिक डिस्क होती थी, और इसको हम इस्तेमाल बिल्कुल ऐसे ही करते थे जैसे हम यूएसबी को आजकल इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये इसकी मैक्सिमम जो कैपेसिटी होती थी वो एक पिक्चर या दो पिक्चर आपके अंदर स्टोर कर सकते थे, और कुछ फ्लॉपी डिस्क ऐसी होती थी जिनमें एक ही दफा आप डाटा स्टोर कर सकते थे, उसके बाद वही डाटा उसके अंदर रहता था। फिर इसके बाद इसमें जिद्दत आई थोड़ी सी, और रीडेबल और राइटेबल यानी कि रेजेबल फ्लॉपी डिस्क आई, जिसमें से आप फिर जिस तरह यूएसबी में आप डाटा डिलीट करते हैं और फिर दोबारा कर लेते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से इनके अंदर भी हम कर सकते थे। सो इनकी कैपेसिटी केबीज के अंदर थी, मैक्सिमम कैपेसिटी एमबीज के अंदर आई। लेकिन ये फ्लॉप होगी कुछ अरसे के बाद, जैसे यूएसबी आई तो इसका कॉन्सेप्ट जो है वो खत्म हो गया। Flash memory storage device, flash memory is a solid state chip that maintains stored data without any external power source. जैसे हम फ्लैश मेमोरी, जैसे रैम मेमोरी कार्ड होते हैं, ये फ्लैश मेमोरी होती हैं। इसके लिए हमें किसी भी एक्सटर्नल पावर सोर्स की जरूरत नहीं होती। जैसे हार्ड ड्राइव के अंदर एक होता है, बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो कि इलेक्ट्रिक करंट को रिसीव करता है, और फिर वो हार्ड डिस्क जो है वो परफॉर्म करती है, हम बाकायदा उसे पावर सप्लाई देते हैं। लेकिन यूएसबी मेमोरी कार्ड और इन चीज़ों को हम पावर जो है वो प्रोवाइड नहीं करते। सो उन्हें हम फ्लैश मेमोरी स्टोरेज कहते हैं। इट इज कॉमनली यूज्ड टू पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक एंड रिमूवल डिवाइसेस एंड रिप्लेस अनदर कंप्यूटर। पोर्टेबल का मतलब होता है जिन्हें हम इजीली मूव कर सकें। फ्लैश मेमोरी इज वाइडली यूज्ड फॉर स्मार्टफोन, डिजिटल कैमरा, पोर्टेबल मल्टीमीडिया टाइप्स ऑफ सॉलिड स्टेट ड्राइव, एसएसडी, जिसे मैं अभी जिक्र कर रहा था कि द न्यूएस्ट फ्लैश मेमोरी एप्लीकेशन एसएसडी कैन रिप्लेस द कंप्यूटर हार्ड ड्राइव, जिसने कंप्यूटर हार्ड ड्राइव को रिप्लेस कर लिया हुआ है। They have no moving parts, no mechanical failure is near zero. Solid state drives are quarter and smaller than the hard drives, and they provide faster response, access and boot up times and some power and run cooler. So ये इनके अंदर जो पावर है वो भी कम इस्तेमाल करते हैं जो हार्ड ड्राइव के अंदर एज अ हार्ड ड्राइव एसएसडी इस्तेमाल की जाती है, और ये बहुत क्विक फास्ट होती हैं। इनके अंदर डाटा जो होता है वो फेलियर चांसेस, मैकेनिकल फेलियर चांसेस जीरो होते हैं, और इसकी लाइफ जो है वो आम जनरल जो मेमोरी है हमारी उससे बेहतर होती है। एडवांटेज, प्रोवाइड फास्टर डाटा एक्सेस एंड ट्रांसफर, दे डू नॉट जनरेट नॉइज, अलाउइंग अ वेरी क्विक स्कैन ऑफ द डाटा स्टोरेज, सम ऑफ द स्टोरेज डिवाइसेस आर वाटर प्रूफ। डिसएडवांटेज, प्राइस में महंगी होती है और इसमें से डाटा रिकवरी जो है वो बहुत मुश्किल होता है। दूसरी जो हमारे पास मैग्नेटिक हार्ड ड्राइव थी उसके अंदर से डाटा जो है वो हम रिकवर कर सकते हैं, इसके अंदर कर सकते हैं लेकिन थोड़ा सा वो मुश्किल काम है। USB flash drive. USB flash is a memory storage device also called the thumb drives, jump drives, pen drives, key drives, token or a simple USB drive. A small portable flash memory card that plugs into a computer USB port. USB port के अंदर जैसे हम जो मेमोरी हम इस्तेमाल करते हैं, मेमोरी कार्ड आप इस्तेमाल करते हैं, उन्हें भी हम फ्लैश ड्राइव्स कहते हैं। ये वाली जो टाइप है USB मेमोरी जो है, ये सबसे इजी वे है हम मेमोरी को इस्तेमाल कर सकते हैं। वेरी पोर्टेबल है, बड़ा इजीली आप इसे हैंड ओवर कर सकते हैं।
USB flash drive touch as a being easy to use and they are small enough to be carried in the pocket and can be plugged into a computer. USB flash drive has less storage capacity than an external hard drive. इसके अंदर कैपेसिटी कम होती है, लेकिन आजकल बड़ी अच्छी USB ड्राइव्स मौजूद हैं जो कि 512 और 256 MB तक जो है वो डाटा स्टोर कर सकते हैं। कुछ USB ड्राइव जो है 1 TB डाटा जो है वो स्टोर कर सकते हैं, लेकिन वो कॉस्ट में बहुत महंगी हो जाती हैं। वायरलेस फ्लैश ड्राइव भी हम इस्तेमाल करते हैं जिनके अंदर विद द हेल्प ऑफ अ वाईफाई हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये डाटा जो सेंडिंग और रिसीविंग है इसमें थोड़ा सा डिले आता है अकॉर्डिंग टू द वाईफाई स्पीड के ऊपर ये वेरी करता है। वायरलेस फ्लैश ड्राइव यूज्ड टू स्टोर एंड शेयर डाटा वायरलेसली अक्रॉस मोबाइल डिवाइसेस एंड कंप्यूटर। इट इज अ पोर्टेबल एंड वेरी इजी टू यूज टू इट कनेक्ट वायरलेसली अप टू 8 drives and stream video at the same time via Wi-Fi. Wireless flash drives are available 16 GB, 32 GB, 64 GB। इससे ज्यादा की रेंज के अंदर भी मौजूद है। और ये आप ऐसे ही है जैसे आप एक क्लाउड इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने वायरलेस डिवाइस जो है वो घर के अंदर रख लें और मुख्तलिफ डिवाइसेस से आप इसके जरिए से डाटा जो है उसे एक्सेस कर सकते हैं और आप इसके साथ 8 डिवाइसेस एट सेम टाइम जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं और इनको रिस्पॉन्स करती है। बज़ाहिर इसका रिस्पॉन्स जो होता है वो थोड़ा स्लो होता है, लेकिन मल्टी उतारना लगाना इससे जो है वो जान छूट जाती है। मेमोरी कार्ड्स, आप इसके बारे में मेरे से अच्छा जानते हैं कि मेमोरी कार्ड्स को आप किस पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही इजी इसका यूज है। आप तकरीबन हर डिवाइसेस के अंदर लैपटॉप से लेके मोबाइल, कैमरा, कंप्यूटर, टैबलेट, MP3 प्लेयर, वीडियो गेम, हर चीज के अंदर आप मेमोरी कार्ड जो है वो इस्तेमाल करते हैं। मेमोरी कार्ड स्लॉट्स होती हैं, इनके साइजेस मुख्तलिफ होते हैं, कुछ स्मॉल मेमोरी कार्ड होते हैं, कुछ लार्ज होते हैं। सो मेमोरी कार्ड जो है ये साइंस की एक बहुत बड़ी इन्वेंशन है और इसे हम बहुत इजीली इस्तेमाल करते हैं। कंपैक्ट डिस्क, फ्लैश डिस्क से हम कंपैक्ट डिस्क जो कि डिस्क ड्राइव हम उसे बोलते हैं, ये 1994 के अंदर इस्तेमाल की थी। जब से ये मेमोरी कार्ड और USB ड्राइव्स आई हैं तो ये इनका इस्तेमाल थोड़ा सा कम हो गया है, यानी कि CD जिसे हम कहते हैं उनका इस्तेमाल थोड़ा सा कम हो गया। सो इन्वेंटेड बाय द SanDisk ऑपरेटिंग कंपैक्ट फ्लैश कार्ड्स। अच्छा, कंपैक्ट फ्लैश कार्ड CFF की बात करें सो जो हम इस्तेमाल करते हैं। सिक्योर डिजिटल कार्ड, SD कार्ड्स हम इस्तेमाल करते हैं। मेमोरी डिस्क स्टैक मीडिया भी हम इस्तेमाल करते हैं। ये इसकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं, मुख्तलिफ साइजेस हैं इनके और मुख्तलिफ शक्लें हैं। सिक्योरिटी डिजिटल एक्सटेंडेड कैपेसिटी ऑफ कॉमनली यूज्ड डिजिटल कैमरा, इट प्रोवाइड्स द स्टोरेज कैपेसिटी 32 GB to 2 TB, यानी कि 2 TB तक के जो कार्ड्स हैं वो मार्केट में अवेलेबल है। सो ऑप्टिकल डिस्क या CD डिस्क, CD ड्राइव, CDs और DVD और ब्लू रे डिस्क जो हम इस्तेमाल करते हैं। लाइट एम्पलीफिकेशन थ्रू सिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, यानी कि लेजर के थ्रू हम इसके अंदर ऑप्टिकली डाटा स्टोर करते हैं और उसे ऑप्टिकली रीड आउट करते हैं। सो हमारा लेक्चर जो है काफी लेंथी हो गया है। सो ऑप्टिकल डिस्क के बारे में आप स्टडी कर सकते हैं। इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी जो है वो 7 MB थी टू सेवरल GB तक, यानी कि ब्लू रे जो डिस्क थी उनकी कैपेसिटी ज्यादा थी। जो सिंपल आप CD या DVD ROM इस्तेमाल करते थे, DVD इस्तेमाल करते थे, उनकी कैपेसिटी जो है वो आमतौर पे हमारे पास जो हम इस्तेमाल करते हैं सिंपल जो इजीली मार्केट में अवेलेबल है वो 700 MB तक है। So CD-ROM, use of CD-ROM, advantage of CD-ROM, it is the least expensive way to store data and information. बहुत ही चीप वे है, 20 to 30 रुपीज की CD मिल जाती है और आप इसके अंदर डाटा स्टोर कर सकते हैं। लेकिन जो इतने की CD मिलती है उसके अंदर डाटा परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं, उसको वापस जो है वो अरेज नहीं कर सकते। सो डिसएडवांटेज ऑफ द CD-ROM, द डाटा कैन नॉट बी एडिटेड, डाटा इसमें आप एडिट नहीं कर सकते। द रिट्राइव डाटा इन्फॉर्मेशन मोर स्लोली देन द मैग्नेटिक हार्ड डिस्क, इसमें स्पीड थोड़ी सी स्लो होती है डाटा को रीड और राइट करने की। सो दो तरह की होती है, CD रीड होती है, सिर्फ उसे हम रीड कर सकते हैं, और एक CD राइट होती है, और एक ऐसी CD होती है जिसे आप दोबारा रीराइट कर सकते हैं। सो रीराइट वाली CD जो होती है ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है, रीड वाली CD जो होती है वो लेस एक्सपेंसिव होती है। सो इसको आप 30 रुपीज में लेके एक दफा डाटा रीड कर लें और उसे वापस आप रीड कर सकते हैं, लेकिन राइट नहीं कर सकते। लेकिन जो रीड राइटेबल होती है CD, उसके अंदर आप डाटा जो है वो जितनी दफा मर्जी जो है वो आप डिलीट करके दोबारा जो है उसके अंदर आप कर सकते हैं। DVD इसकी नेक्स्ट फॉर्म थी जिसकी स्टोरेज जो थी वो थोड़ी सी ज्यादा थी अप टू द CD। सो 70 GB तक डाटा जो है वो आप DVD के अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो इसके अंदर भी DVD ROM थी
जो सिर्फ रीड ओनली मेमोरी थी जिसके अंदर से डाटा कर सकते थे। एक रीड थी, स्टैंड फॉर डिजिटल वीडियो डिस्क रिकॉर्डेबल। इट इज सिमिलर CD हार्ड डिस्क, दे रिटन डाटा कैन नॉट बी अरेज। इसमें से डाटा जो है वो अरेज जो है वो नहीं कर सकते थे। सो DVD रीड राइटेबल भी थी, इसके अंदर डाटा रीड भी कर सकते थे, राइट भी कर सकते थे। इसकी नेक्स्ट फॉर्म जो आई वो ब्लू रे डिस्क आई, और इसकी स्पीड जो, इसके डाटा रेट जो था जिसके अंदर हम डाटा स्टोर करते थे वो तकरीबन 100 GB तक जो डाटा है वो हम इसके अंदर स्टोरेज कैपेसिटी हमें प्रोवाइड करती थी। सो ब्लू रे इज द हाईएस्ट डाटा स्टोरेज डिस्क ड्राइव हम उसे कह सकते हैं, वो ब्लू रे है। सो आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ई लर्निंग को सब्सक्राइब करें। नीचे यहाँ पे आपके पास एक आइकन ई लर्निंग का आ रहा होगा, उस पर क्लिक करें तो आप इस चैनल सब्सक्राइब हो सकता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।